जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको विवाह में आ रही अड़चन, लड़का या लड़की जिसके विवाह में देरी हो रही है या विवाह होते होते रुक जाता है और रिश्ते भी नहीं आते हैं, अगर रिश्ते आ भी गए तो किसी न किसी कारण से रिश्ते टूट जाता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आप सबको कुछ आसान सा उपाय और वेद पुराणों में वर्णित मंत्रों के बारे में बताऊंगा, जिस उपाय को करने से विवाह से संबंधित सभी समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा पाया जा सकता है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी न जानकारी होने से भी खतरनाक होता है। मित्रों, इस वीडियो में जो भी बात मैं बताया हूँ वह वेद पुराणों में वर्णित है, सही है, सत्य है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा। मित्रों, विवाह में विलंब आपकी कमियों के कारण नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो विवाह में देरी के कारण बन सकते हैं। हालांकि इन योगों के बुरे प्रभावों को विलंबित विवाह के लिए कुछ सरल सा उपाय का पालन करके टाला भी जा सकता है। सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। वही विवाह में विलंब के मुख्य कारण कहीं कुंडली नहीं मिलना, तो कहीं मन विचार नहीं मिलना या दहेज की समस्याएं आड़े आ जाना। इसके अलावा बढ़ती आयु के साथ संबंधों का न आना भी कम हो जाता है, जिससे पूरा परिवार चिंतित रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल युवती की शादी में ही परेशानियां आती है, कई बार युवकों का भी तमाम कोशिशों के बावजूद विवाह नहीं हो पाता। ऐसे में आज हम आपको युवक और युवती दोनों के विवाह में हो रही परेशानियों से कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की अशुभ स्थिति को इनका मुख्य कारण माना जाता है, जिनका निदान ग्रहों के उपाय यानी जप, पूजा, दान, व्रत व वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से स्वयं कर व किसी योग कर्मकांडी से भी कराया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रहों में से सूर्य, मंगल, शनि और केतु का प्रभाव अधिक माना गया है। इनमें मंगल, राहु व शनि विशेषकर रुकावटें उत्पन्न करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में भी विवाह को लेकर किसी भी प्रकार की देरी हो रही हो तो इसके निदान के कई उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय 100% यानी 100% आपकी कार्य को पूर्ण करने में सहायक होंगे। इसके तहत युवती और युवक के लिए अलग अलग उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। युवती के विवाह में अगर आपके घर में दिक्कत आ रही है तो माता वैभव लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए माता वैभव लक्ष्मी के 5, 7 या 11 शुक्रवार के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इन 3 संख्याओं में से आप किसी भी इच्छित संख्या का संकल्प ले सकती है। इसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन व्रतों को करें। व्रत पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करें। इसमें भी 5, 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों का या कन्याओं को भोजन कराएं और वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें बांटे। साथ ही सुहागन स्त्रियों को सुहाग सामग्री का दान करें। नंबर 2 का उपाय है जिसमें माता गौरी की आराधना है। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए यह एक अचूक उपाय है, जिसमें गौरा माता की आराधना करना यानी गौरी माता की आराधना करना। इसके तहत गौरी माता की आराधना का विवरण रामायण भी मिलता है। माता सीता ने विवाह से पूर्व गौरा माता की आराधना कर श्री राम जी को वर के रूप में प्राप्त किया था। इस आराधना के लिए प्रातः काला स्नान कर गौरी माता के चित्र को सामने रखकर रामचरितमानस के बाल कांड में से ये चौपाई छंद का नित्य पाठ करें। 51 दिन तक इसका पाठ करना उचित माना जाता है। आइए मैं आप सबको माता गौरी की आराधना सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और गाएं। और अगर आप इसे गा नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर सुनते रहें और मन ही मन गुनगुनाते रहें। निश्चित ही माँ गौरी आपकी आराधना सुनकर प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आइए अब शुरू करते हैं।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तव आदि मध्यवसाना, अमित प्रभावो बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारीन, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारीन, पति देवता श्रुतिय महु मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही सहज शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबहि के, कीन्हे प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मो रति मुस्कानी, शारद सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरखुहि भरेऊ, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा, मनु जाहु राचेऊ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानो सेलो, स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हर खियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर कुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अगर किसी लड़कों के विवाह में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उपाय, पुरुषों के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए सबसे खास उपाय कि माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए। इसके तहत प्रातः काल स्नान करके शुद्ध तन व शुद्ध मन से दुर्गा सप्तशती में दिए गए इस श्लोक का, जो श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस श्लोक के रुद्राक्ष की माला से जाप करनी चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, तारिणीम दुर्गाशम सारसागरस्य कुलोब्धवाम। युवक और युवती दोनों के लिए एक उपाय है जो बड़ा ही कारीगर उपाय है। शीघ्र ही विवाह के लिए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का तुलसी की माला से रामचरितमानस की चौपाई का राम सीता के चित्र के सामने 108 बार नित्य पाठ करना शीघ्र विवाह के लिए दिव्य प्रयोग माना जाता है। वह चौपाई है, सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी। तीसरा उपाय है, यदि विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो मंदिर के प्रांगण में अनार का वृक्ष लगाएं व रोज उसे जल से सींचे।
कच्चा दूध व जल मिलाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रतिदिन गाय को चारा या हरा पालक खिलाएं, उत्तम रिश्ते आने लगेंगे आपके घर में। जो नंबर 4 की उपाय है, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रहा हो तो पूजा वाले 5 नारियल भगवान शिव के आगे रखकर ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। जप के उपरांत 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए कन्या को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए तथा प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें। माँ पार्वती का श्रृंगार करे, शिव पार्वती के मध्य गठजोड़ बांधे और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करे। उत्तम विवाह का प्रस्ताव आना प्रारंभ हो जाएगा। जो नंबर 5 का उपाय है, वह वर की कामना की पूर्ति के लिए कन्या को जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को करना चाहिए। शिव गौरी का पूजन कर इसका 1 माला का जाप रोज करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। वह मंत्र है ओम नमः मनोभिलाषितम वरम देहि वरम ह्रीम ओम गौरा पार्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करे, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जो नंबर 6 उपाय है, वह रामचरितमानस के बालकांड में शिव पार्वती विवाह प्रकरण का नित्य पाठ करने से कन्या का विवाह शीघ्र ही होता देखा गया है। विवाह की अभिलाषी लड़का या लड़की शुक्रवार के दिन भगवान शंकर पर जलाभिषेक करें तथा शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 श्वेताकार पुष्प चढ़ावें। शीघ्र ही विवाह की प्रार्थना करें। साथ ही शंकर जी पर 21 बिल पत्र चढ़ाएं। यह कम से कम 7 शुक्रवार करें। शीघ्र ही विवाह के प्रस्ताव आने प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, यह छोटी छोटी उपाय करके आप अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और आपके जीवन में ये जो छोटी छोटी शादी विवाह के संबंधित बाधाएं आ रही है, वो सारे बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।